चैनल। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में नहीं, बल्कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि अभी 12th क्लास की रिजल्ट सब निकल रही है सभी बोर्ड की, और 12 के बाद बच्चा क्या करेगा ये उनको समझ में नहीं आता है। एक्चुअली 12 एक प्रमुख क्लास है और वहाँ से हमारा जो कैरियर है वो शुरू होता है। मैं आज आप लोगों को, चूँकि 12 क्लास में 3 प्रकार के विभाग होते हैं, एक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। मैं आपको आज, अगर आप साइंस से 12 किए हैं तो आपके लिए क्या क्या हो सकता है संभावनाएं, अगर आप आर्ट्स से किए हैं तो डोंट लूज योर हार्ट, आपके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, और कॉमर्स से हैं तो भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, कॉमर्स के बाद आप 12 के बाद क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको आज एक एक करके बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग हैं साइंस में। ओके, थैंक यू, वेलकम अगेन। आइए अब हम लोग विस्तार से बात करें कि 12 क्लास के बारे में। एक्चुअली 12 क्लास को पास करना सबका ड्रीम होता है, और ड्रीम में यदि आप साइंस से हैं तो और वो सोने पे सुहागा है। क्योंकि आज के ज़माने में प्रत्येक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उसका जो सब्जेक्ट हो वो साइंस से हो, और यदि आप साइंस से हैं तो आपको कई प्रकार के बेनिफिट मिलने वाले हैं। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स आपके लिए आते हैं जो आपको आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं मिलेंगे। जैसे आप यहाँ से डॉक्टर बन सकते हैं, आप यहाँ से साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप यहाँ से इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सीधे सीधे आर्ट्स में और कॉमर्स में जा कर के आप अपने लिए कोई भी विषय को चुन सकते हैं। तो आज के समय में प्रत्येक माता पिता का भी यही इच्छा रहता है कि मेरा बेटा साइंस से या मेरा बेटी साइंस से 12 करे। तो साइंस से करने वालों के लिए मैंने एक कहाँ कहाँ आपका स्कोप है, मैंने उसके ऊपर एक सर्वे किया है और वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे 12 क्लास को हम लोग HS भी कहते हैं, जिसको हायर सेकेंडरी, और इसको आप मेनली 3 भाग में बांट सकते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस को हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं, आर्ट्स को हम लोग कला कहते हैं, और कॉमर्स को हम लोग वाणिज्य कहते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइंस के बारे में, इसलिए मेरा भी फोकस है अभी आपको साइंस के बारे में बताने का। साइंस का 3 जो डिपार्टमेंट है उसका, वो P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री और M फॉर मैथ, B फॉर बायोलॉजी। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आप लेके आगे बढ़ते हैं उसमें। दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहता है आपके साथ, और नेक्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एडिशनल में आप बायो लेते हैं। अब इससे रिलेटेड माने आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं 12 के बाद, क्योंकि बच्चों में तो उतनी कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो समझ सके। तो आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया कि आप किधर को जा सकते हैं। सबसे तो पहला ऑप्शन है भैया इंजीनियर बन जाना है। आज पहले क्या होता था कि पहले गांव मोहल्ले में, किसी गांव में एक ही इंजीनियर होते थे। अब तो घर के चारों तरफ देखेंगे तो आपको इंजीनियर ही मिलेंगे। परिणाम ये हो गया, वैल्यू तो घट गया है लेकिन एक नेम और फेम मिलता है। तो अभी भी लोगों का पहला पसंद है इंजीनियर। आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ भी ऑप्शन है। आप मैनेजमेंट के कोर्स में भी जा सकते हैं, जहाँ आप BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। ऐसे कई और कोर्सेज हैं जहाँ पे आप अपना दाखिला ले सकते हैं। आप डिजाइनिंग के कोर्स में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिल्म का कोर्स भी कर सकते हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। आप LLB में जा सकते हैं, जिनको अगर लॉयर बनने का शौक़ है। आज के ज़माने में तो सबसे अधिक पैसा लोग वहीं बना रहे हैं, बैचलर ऑफ लॉ। अगला है डिफेंस में भी जा सकते हैं। बहुत लोगों का आजकल फैशन हो गया, क्रेज हो गया है लोगों में कि भाई हम आर्मी में जाएंगे। तो आर्मी में तीनों सेक्टर में आप जा सकते हैं।
आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में भी यदि आप साइंस से हैं तो तीनों में जा सकते हैं। नेक्स्ट आप है सबसे जो महत्वपूर्ण है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगला है BHMS, बैचलर ऑफ हेम्योपैथी एंड सर्जरी, अंग्रेजी जो दवा होती है उसके अलावा आप हेमोपैथिक पर भी जा सकते हैं, और आज बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हेमोपैथिक में भी हो रहे हैं जो अपना नाम कमा रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। अगला में हम नर्सिंग में आ सकते हैं, बहुत डिमांड है आजकल इस कोर्स की और बहुत शौक से लोग, पैशन से लोग इसको कर रहे हैं, खास के जो हमारे देश की युवतियां हैं, लड़कियां, वो इसमें बहुत क्रेज़ दिखा रही है। आप एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं, रेडियोग्राफी में जा सकते हैं, न्यूट्रिशन, ये एक और महत्वपूर्ण कोर्स है जहां पर आप जा सकते हैं। ये जो कोविड चल रहा है बीमारी, इसमें खाने पीने के ऊपर हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, तो उसके ऊपर आप यहाँ से जाकर के जानकारी ले सकते हैं और एक अच्छा कोर्स करके एक अच्छे ढंग से आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। BNY माने बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड यौगिक साइंस, यहाँ पे रामदेव बाबा को देख सकते हैं, दुनिया को या भारत में सबसे उभरते हुए बिजनेसमैन आप उनको कह सकते हैं, लेकिन वो एक योग के द्वारा बहुत लोगों को उन्होंने क्योर किया। आप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इस कोर्स को कर करके एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल योग के अच्छे टीचर भी उपलब्ध हमारे देश में नहीं हैं। B फार्मा और पैरामेडिकल में भी जा सकते हैं। B फार्मा भी बहुत अच्छा कोर्स है, यहाँ से आप M फार्मा कर सकते हैं और अच्छी नौकरियाँ प्राप्त कर सकते हैं। BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आज के ज़माने में लोगों को दांत का बहुत बीमारी है, क्योंकि हमारे जो युवा हैं, युवा ही नहीं कहिए, प्रत्येक उम्र के लोगों में एक अलग अलग प्रकार का शौक उत्पन्न होता है, तो एक समय के बाद दांत जो है वो साथ छोड़ देने लगता है, तो वहाँ पर हमारे डेंटल जो सर्जन हैं या फिर जो चिकित्सक हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है। आप यहाँ भी आ सकते हैं। BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, इसकी भी जगह जगह पे बहुत डिमांड है। EBS, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए सब आदमी का ही डॉक्टर बन जाएगा तो पशु पक्षी का डॉक्टर कौन बनेगा, तो उसके लिए भी आप इधर को देख सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी और बायोमेडिकल साइंस, ये भी क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप अपने लक को आजमा सकते हैं। ये सारे कोर्स हैं, तो साइंस लेने के बाद आप इतने कोर्स में आ सकते हैं। अब बारी है आर्ट्स की, तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी, डोंट लूज योर हार्ट्स, आपके लिए भी मैं बहुत सारा कोर्स लेके आया हूँ। हम लोग देखते हैं आगे कि आपके लिए क्या क्या कोर्स है। आइए अब हम लोग आर्ट्स वाले के लिए देखते हैं कि ऐसे तो आर्ट्स को लोग बड़ा हेट दृष्टि से देखता है और आर्ट्स के स्टूडेंट को भी लोग उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो तीनों जो स्ट्रीम है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो प्रत्येक का एक अपना ओरिएंटेड क्षेत्र होता है और वहाँ पर वो बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए हमें या फिर आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको अपने आप को ये कमज़ोर और वीक या अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे कोर्स हैं। आर्ट्स मान्य होता है कला, अर्थात कलाकार इधर से ही बन के निकलते हैं। इसलिए यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो अपने आप को तनिक भी अफसोस नहीं कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए आपके लिए कौन कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, मैं उसके बारे में अब चर्चा करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप BA माने बैचलर ऑफ आर्ट्स में जा सकते हैं। विभिन्न विषय है आर्ट्स में पढ़ने को, आप उसमें बैचलर डिग्री ले सकते हैं, वहाँ से मास्टर डिग्री कर सकते हैं और फिर आगे की दुनिया में धूम मचा सकते हैं। आप BSW बैचलर ऑफ सोशल डिज़ाइनिंग के कोर्स भी आप कर सकते हैं, जहाँ से आप समाज में जो घटित घटनाएं होती है उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। यदि आर्ट्स में 12th क्लास में आप कंप्यूटर एडिशनल में रखा हो तो आपके लिए कंप्यूटर के क्षेत्र का भी मार्ग खुल जाता है। इसलिए
ग्राफिक डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। DEd डिप्लोमा इन एजुकेशन आप वो भी कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। आप आगे बढ़ करके LLB कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ, और एक अच्छे वकील के रूप में अपनी ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी आप कर सकते हैं, आगे चल के MBA कर सकते हैं और किसी अच्छे कंपनी में आप बहुत ऊंचे पद पर आप जा सकते हैं। आप BCA कर सकते हैं। मैंने कहा कि जिनको आर्ट्स में सब्सिडरीज में या मेन में कंप्यूटर होगा एडिशनल में, तो वो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टेट्स है, मैं खास के वेस्ट बंगाल में रहता हूं, तो यहाँ पे अभी एक इस प्रकार की कोर्स आ गई है जो आप ब्रिज कोर्स कर करके आर्ट्स के स्टूडेंट जिनके पास कॉमर्स नहीं था वो भी BCA में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। अगला है फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा ले सकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन क्षेत्र है जो खाली रह जाता है जिसको आप भर सकते हैं। विदेशी भाषा को आप पढ़ सकते हैं और अच्छे पैसे आप अर्न कर सकते हैं यहाँ से। BFA टूरिज्म अप्रूवल जो डिज़ाइनिंग कोर्स या फिर फाइन आर्ट्स का भी आप कोर्स कर सकते हैं। वहाँ के बाद भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप अपने करियर को बना सकते हैं। नेक्स्ट है जो BA है, अर्थात जो हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी जैसे पेंटिंग के क्षेत्र में, तो मैं उसके संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें भी अपना ऑनर्स कर सकते हैं। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आज के ज़माने में आप हम लोग जो डेली सुबह शाम बैठते हैं अपने टीवी के पास में, तो कैसे घंटा निकल जाता है जब कोई समाचार के डिबेट में आप बैठते हैं। तो उसके लिए अगर यदि आपको एक्सपर्ट होना है तो फिर आप इधर में आ जाइए और वहाँ से आप जर्नलिज्म का एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए, एक अच्छी जगह से कीजिए और एक अच्छे जगह पे आप चले जाइए। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट का भी कोर्स आप कर सकते हैं। लोग बड़े बड़े जो इवेंट करते हैं तो उसका एक वो दायित्व ऑर्गेनाइज कर देता है कि भैया मैं इसको पूरा ये कर दूंगा, तो आप यहाँ पे आकर के कर सकते हैं बैचलर इन सोशल वर्क। यहाँ से आप बैचलर डिग्री कर करके आप NGOs वगैरह में जा सकते हैं या खुद का NGO खोल सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। और जनरल कंपटीशन है आपके लिए, आप विभिन्न जैसे SSC हुआ, रेलवे हुआ, NTPC हो गया, आप उससे आगे भी तैयारी कर सकते हैं। आप IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए खुला हुआ है जहाँ से आप जनरल कंपटीशन करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग कॉमर्स में आते हैं, चूँकि कॉमर्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग कॉमर्स में हैं जहाँ पर हम आपको कॉमर्स के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। आइए अब हम लोग कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉमर्स को हम लोग वाणिज्य कहते हैं, और कॉमर्स को हिंदी में तो वाणिज्य कहते ही हैं। साथ में यदि आप इसके स्टूडेंट्स हैं तो आपको या आपके पास बहुत सारी करियर ऑप्शन होती है। अब करियर ऑप्शन में क्या है वो तो हम आपको बताएंगे ही। साथ में ही इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में फिनेंशियल और मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेज होती है उस पर उनका बहुत पकड़ होता है। इतना ही नहीं, इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो खास करके एनालिटिकल स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और इसके जो कॉमर्स के जो कोर विषय होते हैं वो अकाउंटेंसी हुआ और इकोनॉमिक्स है और बिजनेस स्टडीज़ है। साथ में आप मैथ को भी एडिशनल में ले सकते हैं। ओके, आइए अब हम लोग इसके विभिन्न जो कोर्स इसमें दिया हुआ है हम लोग अब उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इसमें जो कोर्स आप करेंगे और वहाँ पर जहाँ आप स्टडी करेंगे उसमें BCom हो गया, जहाँ पे आप अकाउंटेंसी में ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, या आप बिजनेस स्टडीज़ जो कि इसके मेन कोर के सब्जेक्ट्स होते हैं आप इसमें ऑनर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है BCom इन इकोनॉमिक्स और इनकम टैक्स या मार्केटिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप आ सकते हैं। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप फाउंडेशन कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। प्लस में नेक्स्ट है BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस में आप जा सकते हैं। BBS यहाँ आप बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में जा सकते हैं आप, या इंटीग्रेटेड जो लॉ कोर्स होता है आप उसमें भी आ सकते हैं।
BFA बैचलर ऑफ फिनांस अकाउंटेंसी में आप आ सकते हैं। नेक्स्ट BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप आ सकते हैं। BSc मैंने बैचलर इन स्टैटिक्स जो एडिशनल में मैथ रखेंगे, और यदि उनका इच्छा है तो आप उसमें ऑनर्स करके आगे बढ़ सकते हैं आप। BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट में आप आ सकते हैं। इधर में बहुत सारी कोर्सेज हैं। BMM बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया में आप आ सकते हैं। BSc इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में आप आ सकते हैं। BFD बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग में आप आ सकते हैं। BEd बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है आप वहाँ आ सकते हैं, या फिर जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं जहाँ बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए प्रचुर मात्रा में ऑप्शंस रहते हैं, जहाँ आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आप इसके अलावा रेलवे हो गया, SSC हो गया, या एटसेट्रा बहुत सारी कोर्सेज हैं, या जो जनरल कंपटीशन की लोग तैयारी करते हैं आप वहाँ पे आ सकते हैं और आप अपने करियर को बना सकते हैं। आशा करते हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं आज उनको यहाँ से भरपूर मटेरियल मिला होगा। तो यदि अब भी आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण विषय पे मैं अपना जो वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये मेरा एक और आपसे अनुरोध है कि ये कोई मैं इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं स्टूडेंट्स एज ए टीचर ये स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो या हिस्ट्री का हो या फिर इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में, और इसको अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और एक्साइटेड होकर के आपके लिए नए नए प्रकार की चीज़ों को लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।